परमेश्वर का समर्पण है। यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए स्वयं को क्या कर दिया? समर्पण। क्या कर दिया? यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए स्वयं को क्या कर दिया? समर्पण। और मेरे प्रियो, मत्ती सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 28 आयत में मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मेरे प्रियो, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं अपना क्या कराऊं? सेवा कराऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं क्या कराऊं? मैं सेवा कराऊं, परंतु मैं इसलिए आया कि मैं बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने क्या दूं? बहुतों के छुड़ौती के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने आप को मेरे प्रियो क्या कर दिया? उसने समझा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, रोमियो के पत्री में वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और बाइबल हमें बताती है, दाऊद राजा हमें इस बातों को अपने भजन संहिता में कहता है कि मैं जन्म से ही क्या हूं? मैं पापी, क्योंकि मैंने पाप से ही मैंने मां के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य का पाप इतना बड़ा है कि मेरे प्रियो, वे अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, और ना ही मनुष्य अपने आप से वे छुटकारा मेरे प्रियो पा सकता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जो पाप किए हैं ना मेरे प्रियो, उस पाप से आप छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि आपके पाप बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है मेरे प्रियो, क्योंकि आपने जन्म से ही आपके जीवन में पाप बढ़ता गया। हालेलुया। आप देख लेना मेरे प्रियो, बच्चे को मेरे प्रियो हम क्या करना, क्रोध करना हम उसे नहीं सिखाते, लेकिन बच्चा मेरे प्रियो क्रोध करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, बच्चा को हम गाली देना नहीं सिखाते, लेकिन क्या होता है? लेकिन बच्चा मेरे प्रियो गाली देना सीखता है। बच्चा मेरे प्रियो, कोई माँ बाप अपने बेटी बेटाओं को मेरे प्रियो गलत संगति में मेरे प्रियो जाने नहीं देता, लेकिन वो गलत संगति में वो चला जाता। मेरे प्रियो, नशा करना उसे नहीं सिखाता, लेकिन वो नशा करना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वो जन्म से ही मेरे प्रियो शैतान उसके जीवन में काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे क्रोध, वे गुस्सा, वे पाप, वे गलत संगति, वे नशा, वे मेरे प्रियो अनेक चीजों में क्या होता है? वो चला जाता है और वो पाप से इतना बढ़ जाता है मेरे प्रियो, उसके पाप मेरे प्रियो उससे छुटकारा नहीं हो सकता। वे स्वयं वे ये सोचेगा कि मैं अपने पाप को क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पाप से मैं अपने आप को छुड़ा सकता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मनुष्य जाति मेरे प्रियो अपने आप को मेरे प्रियो यीशु के बिना मेरे प्रियो वो पाप से आजाद नहीं। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु के बिना मेरे प्रियो आप पाप से छुड़ाए नहीं जा सकते। हालेलुया। मनुष्य अपने छुटकारा के लिए वो क्या दे सकता है? आप अपने छुटकारा के लिए क्या दे सकते हैं? आपने कभी सोचा? यीशु मसीह ने मेरे को आपके लिए अपना प्राण दिया, लेकिन मैं आपको मेरे को एक पल के लिए आप सोच करके देखो, यीशु मसीह को आप मेरे को अपने जीवन से अलग करके देखो, और आपने जितने पाप किए हैं मेरे प्यो, वो पाप के लिए आप क्या दे सकते हो? आप सोच करके देखो अपने जीवन क्या दे सकते हो? अपने पाप के लिए, अपने पाप के लिए क्या कर सकते हो? क्योंकि पाप के मजदूरी तो क्या है? मृत्यु। आप अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या करोगे? यही काम करोगे ना? किसी तालाब में जा करके अच्छा से साबुन में लगा करके नहाओगे और पूरा क्लीन। हालेलुया। क्या करोगे? अपने पाप को ढांपने के लिए आप बहुत ज्यादा दाग गुण करोगे और आपका पाप ढक जाएगा।
आपका पाप मेरे प्यो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। मेरे प्यो आपने जो पाप किया है ना मेरे प्यो, वे बिना लहू के वे धुल नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्यो आपने जो पाप किया है ना वो पाप बिना लहू के और बिना जीवन दिए मेरे प्यो वो धुल नहीं सकते। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, आप मेरे प्यो वचन को ध्यान से सुनो। यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए अपने आप को क्या कर दिया? समर्पित। मेरे प्यो यीशु मसीह के मेरे प्यो आपके जो मेरे प्यो उद्धार का जो कीमत है ना मेरे प्यो, वो कीमत मेरे प्यो वो आसान नहीं है मेरे प्यो, वो कीमत बड़ा भयानक है। क्योंकि मेरे प्यो यीशु मसीह ने अपने जीवन को ऐसा तोड़ करके ऐसा शून्य और ऐसा तुच्छ कर दिया कि मेरे प्यो यीशु मसीह को ऐसा मेरे प्यो उसे तारा दिया गया कि उसके एक एक हड्डियां एक एक मेरे प्यो रूह मेरे प्यो उसका खा पाए। हालेलुया। ऐसा भयानक मृत्यु उसने सहा है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, इस मनुष्य जाति के लिए, उसके पाप को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने मेरे को वो दुख को सहा। हालेलुया। यीशु ने अपने पीठ पर 39 कोड़े खाए, कांटे का, जिसमें मेरे को लगभग जब एक कोड़ा लगता था मेरे को 10 ग्राम जैसे मांस मेरे को पीठ से मेरे को वो यीशु के खींच करके वो बाहर आता था। 39 कोड़े, वो कांटा जो यीशु के सिर पर रखा था वो मेरे को यीशु के हाथ और पैर में मेरे को कीड़ा को ठेस देना, पसली पर भाला मारना, उसे पापियों के साथ लटकाए जाना, उसके ऊपर थूकना, उसका मजाक उड़ाना। मेरे प्यो आप सोच करके देख सकते हो कि मेरे प्यो ये जो समर्पण की शक्ति है ना मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये यीशु ने मेरे को इसीलिए दी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आया मेरे प्यो, अपने आप को क्या कर दिया? यीशु ने मेरे प्यो समर्पण कर मनुष्य जाति के छुड़ा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज क्या मेरे को यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए सोच सकते हो ऐसा समर्पण? इतना भयानक मृत्यु से नहीं डरा, इतना बेदर्दी मृत्यु से नहीं डरा। लेकिन आप सोच करके देखो कि यीशु ने आपको उद्धार देने के लिए क्या कीमत चुकाई। आपके लिए मेरे प्यो मनुष्य बन करके आकर के अपने आप को समर्पित किया आपके लिए कि आप अपने उसी पाप में मत मर जाओ। आप मेरे प्यो परमेश्वर ने इसलिए यीशु मसीह को दे दिया कि मेरे प्यो जो आपने मेरे प्यो पाप करके परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ करके आप परमेश्वर से दूर हो गए थे, उस दूरी को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया। और मेरे प्यो यीशु मसीह के बगैर कोई पिता के पास क्या नहीं कर सकता, नहीं पहुंच सकता। आज यीशु के समर्पण को देखो, हमारे तुच्छ मनुष्य के लिए बाइबल में भजन संहिता में भजनकार कहता है कि हम मेरे प्यो एक फूल के समान है जो सुबह क्या करती है, उठती है, शाम तक क्या होती है, झड़ जाती है। वैसा है हम सांस से भी हल्का है, हमारा कोई वजूद नहीं है, लेकिन पर भी परमेश्वर ने मेरे प्यो अपने आप को छुड़ाने के लिए मेरे प्यो उसने समर्पण किया। अपने आप को दे दिया, अपने शरीर को दे दिया तोड़ने के लिए, अपने आप को दे दिया मेरे को निंदा मजाक अपमान करने के लिए। और आप कहते हो कि मेरे प्यो यीशु मसीह, मेरे प्यो आप परमेश्वर के लिए अपने आप को कुछ नहीं करते। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यो ये तकलीफ, ये सहने का ये दर्द मेरे प्यो कहां से मिला? पता है, ये परमेश्वर के समर्पण है। मेरे प्यो उसने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए मेरे प्यो आपको पता है, आप जानते हैं मेरे प्यो आपको पाप को छुड़ाने के लिए पिता ने क्या किया पता है? एक मीटिंग किया।
हालेलुया। जैसे मेरे प्यो आप उत्पत्ति की पुस्तक के और 2 अध्याय में आप हम जाते तो पढ़ते कैसे? हाँ, कैसे आपको रचा गया? हाँ, उसने कहा आओ हम क्या करते हैं, अपने समान और अपने स्वरूप में क्या बनाएं, मनुष्य को बनाएं। हालेलुया। मतलब आओ मतलब हम हैं। हम क्या किया है मेरे प्यो वहां पर, मेरे प्यो 2 से अधिक मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। उसी प्रकार आपको छुड़ाने के लिए मेरे प्यो पिता ने एक बार फिर क्या किया, मीटिंग बुलाया और मीटिंग में फिर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा क्या हुआ पता है मेरे प्यो, वो एकत्रित हुआ और मेरे प्यो योजना बनाया उस मीटिंग में। उस मीटिंग में ये योजना बनाया कि जो हमने अपने समान अपने स्वरूप में बनाया था, हमने अपने आप से इन मनुष्य को कम ही बनाया था, इन मनुष्य ने पाप करके हमारे आज्ञा को तोड़ करके इन लोग रहित हो गए, हमसे दूर हो गया। और ये इनका पाप ये खुद अपने आप से मिटा नहीं सकता, ये खुद अपने लहू नहीं बहा सकता, क्योंकि उसके लहू में तो पाप ही पाप और मनुष्य के लहू में सचमुच पाप ही पाप। हालेलुया। मेरे प्रियो आज हम पाप से भरे हुए, हमारे लहू में पाप घुल गया। आज सत्य को जानने के बाद, इस वचन को मेरे प्यो 1000 बार पढ़ने के बाद, 1000 बार तो कम से कम 1 बार पढ़ चुके हो, और वचन को मेरे प्यो हर संडे आप सुन रहे हो, उसके बावजूद भी हम अपने जीवन को नहीं कर पाते, बदल नहीं पाते। आज भी वैसा के वैसा हमारा जीवन चल रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्यो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज खुदावंद आज मेरे प्यो आपके लिए अपने आप को समर्पित। मेरे प्यो उस मीटिंग में यही यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता मैं क्या करूंगा, जाऊंगा इन लोगों के लिए। और मेरे प्यो यीशु मसीह क्या आया, मेरे प्यो मनुष्य के रूप में धारण करके आया, और मेरे प्यो उसने अपने आप को हमें मेरे प्यो अब पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को क्या समर्पित। कोई ऐसा ईश्वर मेरे प्यो आज तक जो इस पृथ्वी में आया, मेरे प्यो हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने आप को कभी समर्पित। लेकिन मेरे प्यो खुदावंद यीशु मसीह मेरे प्यो आकर के मेरे प्यो अपने आप को क्या समर्पित। आज मेरे प्यो और उसके बाद मेरे प्यो आपको और मुझे उसने अनाथ नहीं छोड़ा। मेरे प्यो उस मीटिंग में हुआ कि जब पिता और पुत्र जाएगा, और पुत्र क्या करेगा, मनुष्य जाति के लिए क्या करेगा, वह मरेगा और वे तीसरे दिन जी उठ करके जब वो स्वर्ग आएगा, उसके बाद कौन जाएगा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन जाएगा, पवित्र आत्मा। और मेरे प्यो आप बाइबल को पढ़ लेना, मेरे प्यो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया उस समय पवित्र आत्मा मेरे प्यो नहीं था मेरे प्यो। लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु मसीह स्वयं मेरे प्यो वो परमेश्वर का पुत्र था, और इसीलिए उसने हमारे हर एक पापों को उसने अपने कंधे पर उठाया, और उठा करके उस कलवरी क्रूस पर क्या हुआ, वे मरा, और मरने के बाद जब स्वर्गारोहण हुआ तब परमेश्वर ने कहा कि मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वे क्या करें, इन्हें एक सहायक थे। और उसके बाद मेरे प्यो यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा आया, और वो पवित्र आत्मा तब तक इस पृथ्वी पर काम करेगा। हालेलुया। कब तक काम करेगा, तब तक कि जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने वादा किए के अनुसार वे दोबारा मध्य आकाश में ना आ जाए। हालेलुया। याद रखना, तब तक पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के संग रहेगा, मेरे प्यो ये परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर आपके जीवन में आपके साथ वे पवित्र आत्मा सदैव रहता है।